हाँ जी एक्सरसाइज 3.5 तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फस्ट पार्ट अपन गिवन है। तो देखो स्टेटमेंट विच अपन गिवन की है कि ए पार्ट ऑफ मंथली होस्टल चार्जेस इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज़ टेकन फूड इन द मिस। कि मीनिंग की है कि कोई होस्टल है जिहदे विच रहन दा चार्जेस की है फिक्स है। ओके रहन दा चार्जेस की है फिक्स है एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज़ टेकन फूड इन द मिस। कि मीनस उस तो बाद कि जिन्ने दिन आप होस्टल च रहांगे तो होस्टल च रहन दे लई फूड का चार्जेस है, फूड का जो चार्जेस है वो नंबर ऑफ डे के उपर की है डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डे के उपर की है डिपेंड करता है। ओके नैक्सट देखो कि कोई स्टूडेंट ए है, कोई स्टूडेंट की अपना ए सो होस्टल के की 20 डे स्टे कर रहा है, 20 डे की है स्टे कर रहा है। सो 20 डे स्टे कर रहा है फॉर फूड। ओके स्टे कर रहा है फॉर फूड। सो 20 डे का की है 1000 रुपये की 1000 रुपीज़ पे कर रहा है। एंड कोई स्टूडेंट बी है उन्हें होस्टल 26 डे स्टे किया फॉर फूड, उन्हें पे किया 1180 रुपीज़। ओके सो फाइंड करना आप फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ओके सो फाइंड करना फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सो पहला भी गल की है स्टेटमेंट विच कि जो चीज़ फाइंड करनी उन्हें लैट कर लो। ओके सो जो चीज़ फाइंड करनी उन्हें लैट कर लो। तो देखो लैट फिक्स चार्जेस इक्वल टू एक्स रुपीज़। ओके एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वाई रुपीज़। ओके मीन फूड की जो कॉस्ट है वो एक दिन की कितनी है वाई रुपीज़। ठीक है जी। तो होस्टल का चार्ज वो की है फिक्स कितना है एक्स रुपीज़। सो देखो इक्वेशन की बनेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए। ठीक है सो देखो जो स्टूडेंट ए है वो 20 डे तक ही है रह रहा है। ओके सो 20 डे का जो चार्ज है होस्टल का वो की फिक्स है, वो की है फिक्स मीन एक्स प्लस सो 20 डे उन्हें फूड भी सर्व किया है। ओके सो फूड की कॉस्ट एक दिन की कितनी है वाई रुपीज़। सो 20 डे की 20 डे की कितनी हो जाएगी 20 वाई इज इक्वल टू टोटल बिल कितना का टोटल जो अमाउंट हो कितना 1000। ओके सो ये सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो सैकेंड कंडीशन की अपने स्टूडेंट बी ली, स्टूडेंट बी। ओके जो स्टूडेंट बी है वो होस्टल 26 डे की है स्टे किया नहीं। सो 26 डे का जो चार्जेस है वो फिक्स ही है रहता एक्स। तो उन्हें फूड सर्व किया है फूड भी की है रिसीव किया 26 वाई। ओके क्योंकि फूड की जो कॉस्ट की है एक दिन की वाई। सो 26 की कितनी हो जाएगी 26 इंटू वाई। तो स्टूडेंट बी का टोटल चार्जेस कितना हो जाएगा 1180 रुपीज़। कंडीशन नंबर सैकेंड। सो इन्होंने दोनों आप किसी भी मैथड नाल सॉल्व कर सकते हैं। सो आप यूज करांगे एलिमिनेशन मैथड। ओके जो सैकेंड इक्वेशन है ये साइन चेंज कर देंगे। सो कैंसल -6 वाई इज इक्वल टू -180। सो माइनस कैंसल वाई इज इक्वल टू 180/6। सो वाई इज इक्वल टू 30। ओके सो वाई इज इक्वल टू 30 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक सो एक्स प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। सो एक्स प्लस 600 इज इक्वल टू 1000। सो इनू आप मूव करांगे राइट हैंड साइड। सो इसका साइन की है चेंज हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू 400 रुपीज़। ओके सो इट मीन होस्टल का जो फिक्स चार्जेस कितना है 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितनी है 30 रुपीज़। ओके सो वाई इज इक्वल टू 30। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सैकेंड पार्ट। सो देखो सैकेंड पार्ट की अपनों ए फ्रैक्शन बिकम
1/3 when 1 subtract from the numerator। ओके, कोई फ्रैक्शन अपनी वो 1/3 हो जाती है, कि 1/3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮ 1/4 when 8 is added to its denominator। कि ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਲੈਟ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x/y। ਓਕੇ, ਸੋ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ x/y। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੋ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 1/3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 1/3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ when 1 subtract from the numerator। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ 1/3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3x - 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y। ਸੋ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਸੋ -3 ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ओके, सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो नेक्स्ट देखो फ्रैक्शन अपनी की है इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगी, x/y इज इक्वल टू 1/4 when 8 इज एडेड टू इट इज डिनोमीनेटर। मीन डिनोमीनेटर मीन y विच आपां 8 नूं ऐड करांगे। सो देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। सो y ਨੂੰ मूव करांगे ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड। सो देखो 4x - y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, सो इन दोनों इक्वेशन में ਆਪਾਂ लिखांगे 3x - y इज इक्वल टू 3, 4x - y इज इक्वल टू 8। ओके, सो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो आप यूज करेंगे एलिमिनेशन मैथड। तो जो सैकेंड इक्वेशन है ये आप साइन चेंज कर देंगे, प्लस चेंज इन माइनस, माइनस चेंज इन प्लस, इट माइनस। सो y कैंसल, सो -x इज इक्वल टू -5, सो देन x इज इक्वल टू 5। ओके, सो x इज इक्वल टू 5 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। देखो 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3, सो 15 - y इज इक्वल टू 3। सो y ਨੂੰ मूव करांगे आप राइट हैंड साइड, 3 ਨੂੰ मूव करांगे लैफ्ट हैंड साइड। सो 15 - 3 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 12। ओके, y इज इक्वल टू 12। सो देन अपनी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है, देन अपनी फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगी 5/12। सो इट इज आंसर। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सैकेंड पार्ट। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखो, जस्ट स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो मीनिंग देखो कि कोई परसन जश है, सो उन्हें टैसट विचों 40 मार्क्स की स्कोर किया है, 40 मार्क्स की स्कोर किया है, बट कदों कि जदों उहदा आंसर की राइट हो जाता है, जदों उहदा आंसर राइट हो जाता है तो उन्होंने 3 मार्क्स मिलते हैं। ओके, 3 मार्क्स। एंड जदों उहदा आंसर रॉन्ग हो जाता है उहदा की 1 मार्क्स की है लूज हो जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स की कैंसल हो जाता है। ओके, सो इस तरह करने की है फस्ट टाइम 40 मार्क्स स्कोर होया। सो नैक्सट देखो
हैड 4 मार्क्स अवार्डड फॉर ईच करैक्ट आंसर कि जो ਉਹਦਾ आंसर राइट हो जाता है करैक्ट हो जाता है ਉਹਨੂੰ 4 मार्क्स मिलते हैं एंड 2 मार्क्स डिडक्ट फॉर इनकरैक्ट आंसर कि जो ਉਹਦਾ आंसर की रॉन्ग हो जाता है तो वो 2 मार्क्स की कट हो जाते हैं। सो इस तरह वो स्कोर कितना 50 मार्क्स है। सो आप फाइंड करना है हाउ मैनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट कि वो टेस्ट में टोटल किन्ने क्वेश्चन सन। ओके सो आप देखो लेट करेंगे लेट मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू वाई। ओके सो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि फर्स्ट टाइम वो 3 मार्क्स की है उन्होंने 3 मार्क्स मिले फॉर राइट आंसर ठीक है। सो इट मीन 3 ना पड़ी है 3x हो जाएगा एंड लूजिंग मार्क्स कितने 1 सो 1 वाई हो जाएगा। सो टोटल स्कोर कितना 40। ओके बट ध्यान नाल देखो जो ये दोनों वेरीएबल के विचकार साइन की है नैगेटिव आएगा। सो नैगेटिव क्यों आएगा क्योंकि वो मार्क्स की है रॉन्ग आंसर के मार्क्स की है कट होए है लूज होए ठीक है। सो लूजिंग मीन माइनस ठीक ऐड नहीं हुए लूज हुए है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सैकेंड देखो 4 मार्क्स उन्होंने की है करैक्ट आंसर दे मिले है 4x हो जाएगा 2 मार्क्स की लूज होए है 2y हो जाएगा। सो 2 मार्क्स वो लूज होए है सो साइन की है नैगेटिव आएगा एंड स्कोर की है 50 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके तो दोबारा फिर देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 ठीक। सो हम आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप मैथड यूज करेंगे एलिमिनेशन ठीक है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे 4 नाल सो सैकेंड की मल्टीप्लाई करेंगे 3 नाल। ओके सो ये इक्वेशन बनेगी 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 160 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 150। तो जो सैकेंड इक्वेशन अपनी नीचे वाली ये साइन आप चेंज करांगे प्लस चेंज इन माइनस माइनस चेंज इन प्लस प्लस चेंज इन माइनस। सो ये कैंसल हो जाएगा 6 विच 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 10 सो y इज इक्वल टू 10/2 सो आंसर इज 5 सो y इज इक्वल टू 5। ओके सो y इज इक्वल टू 5 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन ये सो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 40 सो 5 मूव करेंगे राइट हैंड साइड 40 प्लस 5 45 सो x इज इक्वल टू 45/3 15। ओके सो x की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। सो x माने अपन मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर एंड y माने रॉन्ग आंसर ठीक है। सो इट मीन्स टोटल क्वेश्चन उन्हें अटैम्प्ट किए है। सो टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू x प्लस वाई मीन्स 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ओके सो इस मैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखो कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। मीनिंग देखो कि है कि कोई 2 पॉइंट है प्लेस है ए तो बी। ओके सो उन्होंने दोनों के विचकार जो डिस्टेंस है वो कितना 100 किलोमीटर है 100 किलोमीटर। ओके सो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी। क्योंकि कार है वो ए पॉइंट तो स्टार्ट होती है तो दूजी कार की बी तो स्टार्ट होती है एट सेम टाइम कि दोनों की इक्को टाइम स्टार्ट होंगी दोनों की इक्को टाइम इकट्ठे ही। इफ कार ट्रैवल इन द सेम डायरैक्शन कि जो कार की दोनों कार की सेम डायरैक्शन दे विच ट्रैवल कर मीन दोनों कार की इधर नूं ट्रैवल करना। ओके सेम डायरैक्शन ठीक है
एट डिफरेंट स्पीड, कि दोनों स्पीड की है डिफरेंट होगी। दे मीट इन 5 आवर, कि दोनों कार की है किसी एक पॉइंट के उपर की मीट कर रही हैं, कि मान लो दोनों कार की सेम डायरैक्शन में जा रही हैं, तो कोई पॉइंट सी है इस जगह पे, तो दोनों कार की इतने मीट कर रही हैं इस जगह जाके, एक कार भी इतने मीट करेगी तो बी दोनों, ठीक है। इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, जेकर दोनों कार की है, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। सो सैकेंड कंडीशन देखो की है कि इतने कोई पॉइंट ए है, इतने कोई पॉइंट बी है, सो दोनों कार की है एक दूजे के वाल नूं ट्रैवल कर रही है, मीनस इस तरफ, ठीक है। कार ए इस तरफ जा रही है, बी दोनों एक दूजे वाल नूं, ठीक है। सो विचार कोई पॉइंट सी आएगा जिथे दोनों की है मीट करनी है, ठीक है। ए एंड बी कार दोनों की इस पॉइंट के उपर आके मीट करनी है, ओके। सो देखो मीट इन 1 आवर, सो देखो जो सी पॉइंट के उपर मीट कर दी दोनों कार उदों उन्होंने टाइम कितना 5 आवर है, कितना 5 आवर। फिर दोनों कार की है सी इस पॉइंट के उपर मीट करनी है, उदों उन्होंने टाइम कितना 1 आवर, ठीक है। सो देखो, सो फाइंड करना व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार, जो चीज़ फाइंड करेंगे लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो देखो फर्स्ट केस, सो अपने को पता है कि अपने फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो अपना फॉर्मूला कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सो देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन, सो कार की स्पीड कितनी है x किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करना, स्पीड अपनी की x किलोमीटर, सो टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, ठीक है। 5 और कदों लग रहे जो दोनों की है इको डायरेक्शन जा रहे, सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम मीन्स x मल्टीप्लाई 5, सो 5x, ठीक है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, ठीक है। सो देखो, सो ये इक्वेशन की बनेगी, तो देखो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है, ठीक है। सो ए सी कितना है पूरा 5x है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, जो कार का डिस्टेंस है वो पर ए सी है। सो डिस्टेंस बी सी कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, सो वो कितना है बी सी है। सो ए बी कितना 100 प्लस 5y, सो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 5 कॉमन लवेंगे जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो इक्वेशन फर्स्ट ये वाली, ओके। सो देखो सेकंड कंडीशन अपने की है, जो दोनों कार की है ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर। सो देखो, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो डिस्टेंस ये बड़ा डायग्राम देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, ठीक है। सो बाय कार ए मीन्स ए सी होगा ना, सो ए सी ने सिर्फ इन्ना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। सो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, सो स्पीड कितनी दी x है,
टाइम कितना है 1 आवर है, x इंटू 1 x किलोमीटर, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B मीन्स BC। सो स्पीड दी y है, टाइम 1 आवर ही है, सो y किलोमीटर, ठीक है। सो देखो यदि इक्वेशन की बनेगी AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, ठीक है। सो देखो AB टोटल कितना है 100, सो AC कितना है x, BC कितना y है, तो सेकंड कंडीशन की होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके, सो हम इन दोनों इक्वेशन की सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके, सो इन पर इन्हों ऐड कर देंगे, वाई ना वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 120, so x is equal to 60। okay, first second, so x is equal to 60 put in second। okay, so 60 plus y is equal to 100, so y is equal to 100 minus 60 40। okay, y की वैल्यू कितनी है 40। सो इट मीन x पर लेट के स्पीड ऑफ कार A, y लेट के स्पीड ऑफ कार B। इट मीन स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाँ जी, सम नंबर 5 देखो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल get reduced by 9 square unit if length is reduced by 5 unit and breadth is increased in 3 unit। सो देखो ਇਹਦਾ मीनिंग की है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्केयर की रिड्यूस हो जाता है। कदों जो लेंथ थोड़ी की 5 यूनिट रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस में घट जाए, तो ब्रैड्थ की है 3 यूनिट इनक्रीज हो जाए, ठीक है। सो उस तो बाद देखो इफ वी इनक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रैड्थ बाय 2 यूनिट, द एरिया इज इनक्रीज बाय 67 स्केयर यूनिट। तो यह मीनिंग देखो की है कि जेकर आप लेंथ की है 3 यूनिट तो ब्रैड्थ की है 2 यूनिट, दोनों की है इनक्रीज कर दिए, दैन एरिया की है 67 की है इनक्रीज हो जाता है। सो पर रेक्टेंगल दी डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं, मीनस लेंथ दे ब्रैड्थ। तो देखो जो चीज़ फाइंड करनी वो लेट करांगे आप। तो देखो लेट लेंथ of rectangle is equal to x unit and breadth is equal to y unit, ठीक है। सो फॉर्म देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की रखना, देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होगा एक्स इंटू वाई होगा। ओके, सो देखो जो मेन कंडीशन की है अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो कि जेकर आप लेंथ की 5 यूनिट रिड्यूस करिए, मीन्स लेंथ कितनी होगी 5 यूनिट रिड्यूस, एक्स माइनस 5 इंटू ब्रेड्थ की होगी 3 यूनिट इनक्रीज, मीन्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एरिया की हो जाएगा। सो एरिया कितना अपना एक्स इंटू वाई है ना, सो एरिया अपना की 9 स्केयर रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट। ओके, सो 9 स्केयर यूनिट की है रिड्यूस, यानी एक्स इंटू वाई माइनस 9। ओके, सो देखो कि जेकर अपनी लेंथ की है 5 यूनिट रिड्यूस हो जाए, ब्रेड्थ की है 3 यूनिट इनक्रीज हो जाएगी, सो देन अपना एरिया की है 9 स्केयर यूनिट की है रिड्यूस हो जाएगा। सो हम आप इस कंडीशन को सॉल्व करांगे। सो बाय प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। सो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9।
ਸੋ एक्स वाई ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ -15 ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस XY इज इक्वल टू -9 प्लस 15। इट इज कैंसल 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो देखो जो नेक्स्ट कंडीशन की अपनी जेकर अपन लेंथ की है 3 यूनिट, लेंथ की है 3 यूनिट इंक्रीज कर दी मीन्स x प्लस 3 इंटू ब्रेड्थ की है 2 यूनिट y प्लस 2 इज इक्वल टू एरिया अपना क्या हो जाएगा 67 प्लस हो जाएगा। ओके, एरिया अपना क्या 67 प्लस हो जाएगा। तो सेम इस तरह इन्हें सॉल्व करेंगे आप x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। सो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। ओके, सो इन्हें आप इधर मूव करेंगे सो इसमें आप इधर। सो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 67 माइनस 6। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। सो कंडीशन नंबर सेकंड। ओके, सो हम ये दो इक्वेशन बन चुके हैं, इन्होंने दोनों आप सॉल्व करेंगे। सो देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ओके, सो आप इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मैथड। सो यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 नाल, सो इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे 3 नाल। तो देखो 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। ओके, सो हुण आप जो अपनी सैकेंड इक्वेशन नीचे वाली ये वाली ये पर साइन चेंज कर देंगे प्लस चेंज इन माइनस प्लस चेंज इन माइनस प्लस चेंज इन माइनस। सो ये कैंसल माइनस माइनस प्लस साइन माइनस। सो ये माइनस का 19y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 171। सो माइनस में माइनस कैंसल y इज इक्वल टू 171 डिवाइड बाय 19। सो आंसर इज 9। सो y की वैल्यू अपनी कितनी है 9। ओके, सो y की वैल्यू 9 आप पुट करांगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। सो अपनी फर्स्ट इक्वेशन की 3x माइनस 5y। सो y की जगह आप 9 पुट करांगे इज इक्वल टू 6। ओके, तो 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6। तो 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45। So 3x is equal to 51. So x is equal to 51 divided by 3. So answer is 17. Okay. So x आप let किया length of rectangle and y let किया breadth of rectangle. So it means length of rectangle अपना हो गया 17 यूनिट and breadth of rectangle अपना हो गया 9 यूनिट। ओके, सो ये से अपना एक्सरसाइज 3.5 का सम नंबर 5। सो इस अपनी एक्सरसाइज 3.5 की है कंप्लीट।